उनको कैसे हम ब्लॉकचेन का यूज़ करके हाँ उनका मदद कैसे कर सकें। जैसे मैं आपको अपने ऑब्जर्वेशंस और अपने प्रॉब्लम बताता हूँ। जैसे आपने विश्वास या ट्रस्ट का बात किया। हम्म, आज की डेट में मैं ऑर्गेनिक खाना भी खा रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता है कि वो ऑर्गेनिक है। आप शायद सर्टिफिकेट डाल लो, जब तक आप ब्रांड या जो कंपनी बनाया है जिसने उनका भरोसा नहीं करो, आपको विश्वास नहीं आएगा। हम्म, दूसरी चीज़ की जो हम सप्लाई चेन में बोलते हैं वो लीकेज बहुत है। किसान बीच में कहीं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जा रहा है, हम्म। कहीं कोई मिडिल मैन आके पैसा कमा ले रहा है। तो अभी क्या भारत में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो रहा है एग्रीकल्चर में? हाँ डेफिनेटली मैं कुछ एग्जांपल भी देता हूँ आपको। तो जब भी हम अगर मैंगो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर पुरंदर के फिग्स हो गए या फिर सह्याद्री फार्म्स जिनके साथ हमने काफ़ी क्लोजली काम किया है या फिर अन्य फार्मा प्रोड्यूसर कंपनीज, तो इसमें ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपको सिंपल सा। हाँ सिंपल सा है, आप कस्टमर के एंगल से देखता हूँ लेकिन मैं आपको, तो आप एक कस्टमर हो जो देखते हैं आप अमेरिका में बैठे हो और आपको हम्म। इंडिया का आम खाना है। तो इंडिया का अगर आम खाना है तो उसको बहुत सारी चीज़ों से जाना पड़ता है। सबसे पहली बात, उसको न्यूक्लियर इरेडिएशन करना पड़ेगा, वो हुआ है कि नहीं उसकी जानकारी चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि आप अल्फांसो हो, तो वो अल्फांसो का जियो लोकेशन सही में है कि नहीं, ये सारी चीज़ें तो आती हैं। आप तो बैठे हो अमेरिका में, आपने तो इंडिया में देखा है नहीं कि आया कहाँ से। तो समझो मैंने अगर उसके ऊपर एक क्यूआर कोड दे दिया, एक दे दिया बिना ब्लॉकचेन का और एक दे दिया ब्लॉकचेन का। अब मैं इसका एक एग्जांपल से पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो आपके पास मैंगो आया बॉक्स, आपने वो क्यूआर कोड स्कैन किया। अभी एक जो फ्रॉड तरीके से हम कह सकते हैं, क्यूआर कोड क्या है, कुछ भी नहीं है, वो तो बस इन्फॉर्मेशन देकर दिखाने का तरीका है। पर वो जो सामने इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो एक वेबसाइट के जैसे रहती है। वो आम अगर हार्वेस्ट हुआ होगा समझो 3 महीने पहले, लेकिन मैं 2 घंटे पहले वेबसाइट पे कुछ भी बना दूंगा और वो क्यूआर कोड से लिंक कर दूंगा और आपको दिख जाएगा। लेकिन ब्लॉकचेन क्या है? तो ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि जिधर जिधर ऑपरेशन या एक्टिविटी हो रही है, हार्वेस्ट हो गया तो उसका आपने जियो लोकेशन ब्लॉकचेन पे डाल दिया। तो ब्लॉकचेन एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें कि एक बार इंफॉर्मेशन चली गई तो उसको मैं खुद एज अ डेवलपर उसको बदल नहीं सकता, या फिर कोई हैकर है तो उसमें वो कुछ फेरबदली नहीं कर सकता। तो उसमें इसको कहते हैं टाइम स्टैंपिंग, कि ये इस समय पे ये इंफॉर्मेशन यहाँ से ली गई थी, ये उसके ऊपर एक ठप्पा पड़ जाता है और इसको गणित के माध्यम से लॉक किया जाता है। इसके ऊपर किसी भी व्यक्ति और संस्था के ऊपर डिपेंडेंसी, निर्भरता नहीं है। ये पूरा व्यक्ति पे ऊपर है। तो आपने वो इन्फॉर्मेशन ले ली, फिर बाद में दूसरी इन्फॉर्मेशन आपने देखी कि जब मैंने इसको इरेडिएशन किया न्यूक्लियर फैसिलिटी से। रेडिएशन क्या होता है करो भाई? हाँ, तो जस्ट उदाहरण के तौर पे कि जब अगर अब इरेडिएशन इज थोड़ा सा साइड में हम जाते हैं, थोड़ा सा एक। थोड़ा सा हाँ। हाँ। तो गैमा रेडिएशन, तो गैमा रेडिएशन या फूड इरेडिएशन, अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी ने डिक्लेयर किया था कि भारत भर में अराउंड 50 फूड इरेडिएशन सेंटर खड़े किए जाएंगे। मतलब क्या? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंतर्गत भारत भर में देर आर फूड इरेडिएशन सेंटर जिसमें कि अणु ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। अभी अणु ऊर्जा, एक्चुअली अणु ऊर्जा को आप थोड़ा सा ब्लॉकचेन के तरीके से देखिएगा। अणु ऊर्जा का जब सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था अणु तो ऊर्जा क्या होता है? न्यूक्लियर एटम, जो हाँ हमारा एटम रहता है हाँ हाँ। जिससे कि हमारा कण कण सब कुछ बना है, अगर मैं एटम की एनर्जी इस्तेमाल करूं तो उससे मुझे अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। लेकिन आप, मैं एक उदाहरण दूंगा वापस से थोड़ा साइड में जाके कि अणु ऊर्जा और ब्लॉकचेन को कैसे मैं कैसे देखता हूँ पर्सनली। अणु ऊर्जा का जब सबसे पहली बार एप्लीकेशन हुआ था तो वो बम के लिए हुआ था। एटम बम। एटम बम, जब हमने अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब डाल दिया था, वर्ल्ड वॉर 2 उधर ही खत्म हुआ था। जी। पर बाद में लोगों को पता चला कि एटॉमिक एनर्जी अगर इतनी शक्तिशाली है, उसका इतना विध्वंस हो सकता है, तो इसका अच्छा इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। तो उसके बाद में फिर न्यूक्लियर रिएक्टर आए जिसमें कि हम एनर्जी यूज़ करने लग गए। अभी डॉक्टर अनिल काकोडकर जी, जिनके साथ भी हमने काफ़ी चीज़ें पर्सनली रह के सीखी हैं कि इसका एग्रीकल्चर में कैसा यूज़ करना है। ही इज़ द मेन न्यूक्लियर मैन ऑफ इंडिया, अगर हम कहे वैसे कहे तो इसी एनर्जी का इस्तेमाल इस तरीके से होता है। तो सिंपल ब्लॉकचेन का भी, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल अगर बिटकॉइन के लिए हो रहा है तो होने दो, बट ब्लॉकचेन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी वही है, इस्तेमाल आपके और मेरे ऊपर है, हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो वापस इसमें आते हैं कि अगर मुझे मैंगो एक्सपोर्ट करने हैं यूएसए को, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के नॉर्म के हिसाब से मुझे उसको इस एनर्जी के रेडिएशन से, तो जैसे मैं अगर मेरी हड्डी टूट गई तो मैं एक्सरे के लिए जाता हूँ, तो वैसे ही गैमा रेडिएशन होता है। तो गैमा रेडिएशन जब कोई फूड के आसपास आर पार जाता है तो उसमें के जो पैथोजेंस है उसको वो मार देता है, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और अगर फूड का स्प्राउटिंग होने वाला है, स्प्राउटिंग से भी फूड हार्वेस्ट लॉस में चला जाता है, तो उससे वो बच जाता है। और काफ़ी एक मिसकंसेप्शन है लोगों के मनों में कि ये
शायद सेफ नहीं है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा है। अगर आप फूड प्रोडक्ट्स को, स्पेशली मैंगोज को अगर रेडिएट नहीं करोगे तो आप अमेरिका को एक्सपोर्ट कर भी नहीं सकते। तो वो सबसे पहली बात। तो वापस से उदाहरण के ऊपर आते हैं, अगर मैंने उसका इरेडिएशन किया तो उसका प्रूफ मैं वापस स्टोर करूँगा कि हाँ ये 15 अप्रैल को यहाँ पे लेट्स से A to Z फैसिलिटी में इसको इरेडिएशन किया गया था, उसका मैं इन्फॉर्मेशन डालूंगा। फिर वो एक्सपोर्ट कब हुआ, अगर मैं बोलूँगा कि ये हार्वेस्ट है तो वो सेमी फ्रेश है क्या, तो मुझे डेट से तो उधर ही पता चल रहा है क्योंकि ये सारा ब्लॉकचेन पे है। और ये हार्वेस्ट हुआ, शिपिंग हो गई। ब्लॉकचेन में हम ये भी डाल सकते हैं कि अगर मेरी कोल्ड चेन है तो ये पूरा जर्नी में उसका कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन था कि नहीं, ये भी मैं मेंटेन हो सकता है। तो एज अ कस्टमर आपके पास 2 QR कोड है। एक QR कोड है जो बता रहा है कि जो वेबसाइट में है उसमें आप विश्वास रख लो। दूसरा QR कोड है जो आपको वेबसाइट के साथ साथ ब्लॉकचेन भी दिखाता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो आप देख रहे हो 5-6 इन्फॉर्मेशन रहेंगी, उसमें आप ये देख पाओगे ये इन्फॉर्मेशन की एंट्री कब हुई थी, दूसरी इन्फॉर्मेशन की एंट्री कब हुई थी। और ये जो डेटाबेस रहता है वो हमारी आपकी किसी एक के मालिकी का नहीं है, किसी एक के उसकी ओनरशिप नहीं है, ये कॉमन ग्लोबल शेयर डेटाबेस है जिसमें हम ये डालते हैं, इसकी पब्लिक डेटाबेस जिसे कहते हैं। तो अगर मुझे कुछ एडिट करना रहा तो मुझे वो पब्लिक डेटाबेस में एडिट करने का टेक्नोलॉजी चाहिए जो संभव ही नहीं है। किसके पास है वो किसी के पास भी नहीं है, बिकॉज वो देसी ब्लॉकचेन में एक ही खासियत है, वो ब्लॉकचेन अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कोडिंग करने में जटिल है ये है, लेकिन फिर भी ब्लॉकचेन क्यों कर रहे हैं हम डेटाबेस में, एक ही तरीका है, एक ही उसका कारण है, बिकॉज इसमें इंफॉर्मेशन का प्रूफ मेंटेन रहता है कि इसमें किसी तरीके का चेंज नहीं हुआ। चलो अब दूसरी तरीके से लेते हैं कि एज अ कस्टमर फिर अगर आपको मैं कोई प्रॉमिस कर रहा हूँ तो ब्लॉकचेन का एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि वो प्रॉमिस का प्रूफ क्या है, तो वो ब्लॉकचेन अच्छी तरीके से दे सकता है। उदाहरण दीजिए लास्ट पार्ट का, प्रॉमिस का प्रूफ क्या है? जैसे हाँ, जैसे आपने एक शब्द यूज़ किया था ऑर्गेनिक जी, तो ऑर्गेनिक के टाइम ऑर्गेनिक अगर मुझे करना है तो शायद मैं कुछ लैब रिपोर्ट उसमें जोड़ दूँ, नो रेसिड्यू के लिए सर्टिफिकेट जोड़ दूँ, बट वो सही में टेस्टिंग कब हुआ था और लैब टेस्टिंग का रिपोर्ट एक्चुअल में वही है क्या, वो किस टाइम पे अपलोड किया गया था, किस टाइम पे जनरेट हुआ था, ये अगर मैं रियल टाइम कलेक्ट कर रहा हूँ और ये सारा पब्लिक डेटाबेस में मुझे दिख रहा है, तो फिर मेरी विश्वास करने के लिए जो मुझे इन्फॉर्मेशन या फिर एक तरीके की तसल्ली चाहिए, वो तसल्ली वहाँ से आती है। और ये तसल्ली देने से जो चीज़ों के ऊपर मैं निर्भर था, मिडल मैन के ऊपर इन्फॉर्मेशन के लिए निर्भर था, किसी लोग मुझे प्रॉमिस करते तो मुझे उनके बस शब्द के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। अभी वो प्रॉब्लम मैं विश्वास का प्रॉब्लम जो है तंत्रज्ञान से सॉल्व कर सकता हूँ। सर मैं चाहता हूँ एक स्टेप बाय स्टेप किसान के रूप से उदाहरण ले। मानिए मैं किसान हूँ या फिर कोई किसान जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, मैं क्या उगाता हूँ? मैं उगाता हूँ अनार उगाता हूँ मैं अच्छा खासा। अब मुझे अनार में ऑर्गेनिक खेती करनी है और ऑर्गेनिक खेती करनी है, मेरा उद्देश्य ये है कि मिडलमैन को मैं हटा दूँ और सीधा हिमांशु जैसा या आपके जैसे किसी कस्टमर को बेचूं ताकि मुझे बेहतर प्राइस मिल जाए। तो स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा? क्योंकि मेरा एक और थॉट आ रहा है, ब्लॉकचेन में आप बोले एक बार जो आप डाल दिए कुछ उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। मैं तो कुछ भी डाल सकता हूँ। तो थोड़ा एक सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर मुझे एक छोटे किसान को करना है तो वो कैसे होगा? तो फिर मैं एक उदाहरण देता हूँ 3 तंत्रज्ञानों का, फिर मैं अनार के ऊपर आऊँगा कि ये 3 तंत्रज्ञान आपस में मिलकर किस तरीके से काम करते हैं। वो एक शरीर के तैसे काम करते हैं। उन तीनों तंत्रज्ञानों का नाम है, अब तो एक का तो नाम हर कोई सुन ही रहा है, वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और तीसरा है IoT सेंसर्स, मतलब हीट सेंसर हो गया, कोल्ड सेंसर हो गया, ह्यूमिडिटी सेंसर, सॉइल सेंसर, वेट सेंसर्स, ये सारे सेंसर्स। तो ये 3 तंत्रज्ञान मिला के फ्यूचर की सप्लाई चेन किस तरीके से बन रही है, और बहुत सारे विकसित देशों में तो बन भी गई है, किस तरीके से काम कर रही है। तो एक ह्यूमन बॉडी में अलग अलग सेंसेस होते हैं, मैं जो देखना, सुनना, टेस्ट करना, महसूस करना, ये मेरे सेंसेस हो गए। तो ये सेंसेस का काम कौन करेगा? सेंसर करेगा। तो एक बार इन्फॉर्मेशन आ गई, पर अगर मैं इन्फॉर्मेशन मेरे मेमोरी में जा रही है और लेकिन मेरी मेमोरी अगर फॉल्टी है, अगर मैं चीज़ें भूल जाता हूँ या फिर मैं गलत चीज़ याद रखता हूँ, तो उसका कुछ फ़ायदा होगा क्या? नहीं होगा। तो मुझे इन्फॉर्मेशन मैनुअल एंट्री से जितना कम हो सके उतना कम लेनी है और सेंसर से डायरेक्ट लेनी है और सीधा ब्लॉकचेन में डालनी है, मतलब बीच में मैनुअल इंटरवेंशन नहीं। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट अच्छे तरीके से करना। सिंपल सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो मैनुअल एंट्री हो ही नहीं रहा है, कोई प्रकार का सेंसर या कुछ उसमें एंट्री दे रहा है ऑटोमेटिकली। हाँ, मैं जो चित्र आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये एक आइडियल सप्लाई चेन का है, लेकिन हम 0 to 100 डायरेक्टली नहीं जा सकते, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है।
तो कभी ऐसा भी होगा कि मैनुअल एंट्री बहुत जगह पे होगी, कुछ जगह पे ऐसा होगा कि एक सॉफ्टवेयर है जो ब्लॉकचेन पे आधारित नहीं है, पर मैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ इसमें। तो अगेन मैं वो शरीर के उदाहरण पे आता हूँ, तो मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली और फिर मेरे मेमोरी में उसको अच्छे से स्टोर किया। अगर इसके ऊपर मैं मेरी अकल लगाऊंगा तो फिर मुझे राइट इनपुट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है उसका सोर्सिंग एकदम करेक्टली हुआ है, उसका स्टोरेज एकदम परमानेंटली मेंटेन्ड है, और इसके ऊपर जब मैं कोई एनालिटिक्स करता हूँ तो तब जो उसके इनपुट आएंगे और या फिर उसके जो इंसाइट मिलेंगे मुझे, वो सबसे क्वालिटी वाले रहेंगे। और वो एनालिटिक्स मतलब एआई, तो आईओटी इन्फॉर्मेशन लेगा, ब्लॉकचेन इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा, और इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो काम करना है वो एआई करेगा। ये है हमारा एक आदर्श सप्लाई चेन का चित्र। अभी आपके मैं अनार वाले उदाहरण पे आता हूँ। तो एक एग्रीकल्चर में ब्लॉकचेन खास कर से अलग अलग तरीके से आपको मदद कर सकता है। पहली बात आपके ऑर्गेनिक क्लेम के ऊपर आते हैं। तो ऑर्गेनिक सबसे बड़ा फॉल्ट वही है सर आज, सॉरी टू कट यू ऑफ, कि आज सब बहुत सारे लोग नाम का ऑर्गेनिक बेचते हैं। किसान भी पछताता है, किसान को लगता है वो ऑर्गेनिक बेच नहीं सकता है। कंज्यूमर होने के नाम मैं भी डरता हूँ कि क्या मैं सही में ऑर्गेनिक खा रहा हूँ। सॉरी सर, हाँ वापस आते हैं। यस, ये सही बात है, क्योंकि मुझे तो बस भरोसा रखना रहता है कि आप बोल रहे हो तो आपके शब्द के ऊपर भरोसा रखना है। पर अगर मैं इधर तक फिर यहाँ पे थोड़ा क्रिएटिविटी भी लाना पड़ता है कि ब्लॉकचेन में मैं ऐसी क्या क्या चीज़ें कस्टमर को दिखाना ज़रूरी है जिससे कि ये विश्वास आएगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैंने ब्लॉकचेन में मेरे खेत का पूरा जियो लोकेशन अगर डाल दिया और मैंने कस्टमर को बोल दिया कि ये मेरा जियो लोकेशन है, आपको कभी भी मन चाहे आपको घूमना है, मुझसे मिलना है, तो आप लोकेशन पे आ जाइए। अगर मैंने कोई लैब टेस्टिंग रिपोर्ट है जिससे मैंने प्रूव किया है कि इसमें देयर आर नो रेसिड्यूज, वो लैब टेस्टिंग रिपोर्ट अगर कोई रेप्यूटेड कंपनी का है तो उसका मैं डायरेक्टली ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेशन करूंगा तो और मेरी विश्वासार्हता बढ़ जाएगी। नहीं तो कोई भी पीडीएफ बना के कोई भी डाल सकता है। उसमें क्या अंतर है सर? मतलब जो पीडीएफ के साथ करेगा वो ब्लॉकचेन में डालेगा? हाँ, तो अगर मैं पीडीएफ तो आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ, मैं लिख दूंगा दिस इज 100% ऑर्गेनिक। पर अगर कोई संस्था है जो अपना, उनके पास भी तो डिवाइसेस ही है लैब टेस्टिंग रिपोर्ट के, अगर कोई एक एनालिटिकल डिवाइस है उसी को मैं आईओटी का सेंसर डाल के वहाँ का इन्फॉर्मेशन सीधा विदाउट मैनुअल इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन पे डाल सकता हूँ। और जैसे ही इन्फॉर्मेशन वहाँ, तो प्रॉब्लम यह है कि मुझे बीच में किधर भी मिसिंग गैप नहीं रखना है और ये धीरे धीरे गैप कम करते जाना है। मतलब कि प्रॉब्लम वहाँ आता है जहाँ पे मैनुअल एंट्री आ गई। मैनुअल एंट्री के ऊपर आप निर्भर हो गए कि वहाँ पे आपने एक दरवाज़ा खुला छोड़ दिया चोरों को आने के लिए, एक एक करके दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। उसको अलग अलग तरीके, कहाँ पे आप आईओटी सेंसर यूज़ करोगे, कहाँ पे आप सीधा डिवाइस के साथ इंटीग्रेशन कर दोगे जो लैब टेस्टिंग रिपोर्ट बना रहा है, कहाँ पे आप सीधा जो कोल्ड सप्लाई चेन है उसके टेम्परेचर सेंसर के साथ ये कर दोगे टेस्टिंग इंटीग्रेशन। तो इसका धीरे धीरे करके वहाँ पे जाता है। लेकिन अभी ये तो सिर्फ ऑर्गेनिक प्रूव करने के लिए हुआ, यहाँ पे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल, संभाव्य इस्तेमाल खत्म नहीं होता है। समझो आपका अनार आया ही नहीं क्योंकि भारी मात्रा में बारिश हो गई, या फिर चलो बारिश ही नहीं आई, पूरा ड्रॉट हो गया या फिर फ्लड आ गया, तो आप जाओगे इंश्योरेंस के लिए। तो थोड़ा सा मैं ब्लॉकचेन का इंश्योरेंस के ऊपर एक डिटेल में बात करता हूँ।